एक लड़की जिसका नाम सीमा होता है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है, वो शाम को खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद वो खाना खाती भी है और अपने पिता को खाना खिलाती है। पिता को खाना खिला करके वो सीधा जब सभी लोग सोने के लिए जाते हैं तो वो अपने कमरे में ना जा करके बल्कि अपने पिता के कमरे में चली जाती है और जा करके वहीं पर सो जाती है। फिर जो पिता होता है जब कमरे में आता है तो उसको जगाता है, लेकिन जो लड़की है वो मना कर देती है। उसके बाद जो उन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं, जो रिश्ता बनता है, उसको जब सभी लोग सुनते हैं, गांव वाले, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, सभी लोग जब इस बात को सुनते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं कि जो इतना गिरा हुआ काम करने के पीछे भी नहीं हटते हैं। हालांकि जो इसका अंजाम होता है वो इतना खौफनाक होता है, इतना बुरा होता है कि जिसको सुनने के बाद हर कोई कांप सा जाता है, हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वाकई ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी कहाँ की है और ये कब की कहानी है और इस पूरे घटना में आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है माफी चाहते, एक थाना लगता है, भीमसेन थाना। इसी भीमसेन थाने का एक गांव लगता है चक्रपानपुर। इसी चक्रपानपुर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद होता है। राजेंद्र प्रसाद जिसकी उम्र लगभग 47 साल के करीब होती है। इसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम सीमा होता है। सीमा जिसकी उम्र लगभग 19 साल के करीब होती है। दरअसल जो राजेंद्र है, जब इसकी शादी होती है तो शादी के कुछ समय बाद यानी कि लगभग जब उसकी जो बेटी है 19 साल की जब होती है तो उसकी जो पत्नी है वो बीमारियों से जूझने लगती है। और जो उसकी पत्नी है इस प्रकार जूझती है कि वो धीरे धीरे उसकी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ही बिगड़ने लगती है। तबीयत बिगड़ते 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 जो राजेंद्र प्रसाद होता है उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो अपनी पत्नी का सही ढंग से इलाज करवा सके, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं आता था कि वो करे भी तो क्या करे। अब इसी वजह से वो मजबूर भी होता था। जब जो भी मजदूरी के पैसे मिलते थे उसको अपनी पत्नी की दवा में लगा देता था। जो बेटी की पढ़ाई थी यानी कि जो सीमा की पढ़ाई थी, पढ़ाई भी रुक चुकी थी। अब इसीलिए जो ब्रजेश होता है, माफ़ी चाहते, जो राजेंद्र होता है, अब वो चाह करके भी नहीं कुछ कर पाता है। जो भी उसको पैसे मिलते, जो भी उसको रुपए मिलते, उसको वो अपनी पत्नी की दवा में ही लगा दिया करता था। घर में कुछ जो पैसे बचते थे उसी से जो साग सब्जी लाना होता था वो लाया करता था। जो ऐसे ही उन लोगों का गुजारा चल रहा होता है। वक्त के साथ साथ जो उसकी पत्नी होती है, जो उसकी धर्म पत्नी होती है, वो इस दुनिया को अब छोड़ करके जाने की कगार पे होती है। वो मजबूर हो जाता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसके पास अब इतने ज़्यादा भी पैसे नहीं बचे थे कि वो ढंग से उसका इलाज करवा सके, उसकी दवा दिलवा सके। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, लेकिन जो राजेंद्र था अब हाथ पे हाथ धरे बैठ भी नहीं सकता था। जितना हो सका था उसने अपनी पत्नी के लिए दवा किया, इंतजाम किया था। अब ऐसे ऐसे गुजारा हो रहा था उनका, लेकिन अब हाथ से सब कुछ निकलता हुआ नजर आता है। तो जो राजेंद्र प्रसाद होता है, उसकी जो पत्नी है, वो उसी के पास बैठ करके उससे बातें करता और अपना वक्त गुजार रहा था। एक दिन जो उसकी पत्नी है इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। अब इधर जो राजेंद्र प्रसाद है अब अकेला पड़ जाता है। अब वैसे भी वो करे भी तो क्या करे, उसकी पत्नी के दवा के खर्च में इतना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुका था, इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका था कि अब वो उसके पास अब इतना भी पैसा नहीं था कि वो उसका क्रियाकर्म कर सके। लोगों से कर्ज ले करके भी उसने दवाएं की थी। अब जो राजेंद्र प्रसाद है अब वो कैसे भी करके अपनी पत्नी का क्रियाकर्म करता है। वक्त गुजर रहा था। जो उसकी बेटी है वो धीरे धीरे स्कूल पे, जो सरकारी स्कूल है उसी स्कूल में वो पढ़ रही होती है। पढ़ाई बंद ही हो चुकी थी बीच में उसकी, लेकिन फिर से वो स्कूल धीरे धीरे जाना शुरू करती है। जब स्कूल जाना शुरू करती है तो जो परिवार के लोग भी है, रिश्तेदार के लोग हैं, क्योंकि परिवार में तो 3 ही लोग होते हैं, एक बेटी होती है, एक पिता होता है और एक उसकी माँ होती है। अब इधर जो लड़की है, अब जो उसने ये बात करते सुना कि जो उसके परिवार वाले हैं, जो उसके और भी जो अलग रह रहे होते हैं, उनके चाचा, उनके मामा,
वो लोग दबाव बना रहे थे कि जो राजेंद्र है वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि जो उसके बच्चा है यानी जो लड़की है वो छोटी है, और अब उसकी जब शादी हो जाएगी तो फिर उसको एक लोटा पानी देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसीलिए जो राजेंद्र प्रसाद होता है वो ये सोच रहा था कि पहले तो वो मना करता है कि नहीं वो शादी नहीं करेगा, लेकिन जो और परिवार के लोग हैं वो जब दबाव बनाते हैं तो जो राजेंद्र प्रसाद है वो धीरे धीरे उसकी हामी बनने लगती है। अब इस पर जो लड़की है वो कहती है कि उसको अपने सहेली से इस बात को जब बताती है तो जो सहेली उसकी है एक उसको राय देती है। वो कहती है कि तुम्हारा जो पिता है उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब उसको ज़रूरत ही है तो उसकी हवस मिटाने की ज़रूरत है, उसको सेक्स की भूख है। अब इसीलिए अगर तुम उसकी अगर ज़रूरत को पूरा कर दोगी तो फिर उसको शादी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि जो तुम्हारी सौतेली माँ है वो कैसी निकलेगी कैसी नहीं निकलेगी, तुमको मानेगी या फिर नहीं मानेगी। अब इसी वजह से इसी बात को लेकर के ये बेचारी लड़की जो होती है यानी जो सीमा होती है वो बेहद परेशान होती है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे भी तो क्या करे। अब ऐसे ही जो सीमा है वो कहती है अच्छा ठीक है, वो सोच विचार करने लगती है। लगभग जो लड़की है 10 दिन का समय जब निकल जाता है, जो उसकी लड़की है जो सीमा है, सीमा की जो सहेली थी, वो कहती है कि देखो तुमने क्या किया। तो वो कहती है कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ अभी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं उनके पास कैसे जाऊँगी और मैं कैसे करूँगी। इस पर जो सीमा की जो सहेली होती है जिसका नाम संगीता होता है, तो संगीता उसको एक एक उपाय को बताती है। वो कहती है एक काम करना कि जब तुम सोने जाना तो फिर एक नाटक करना, और नाटक करके अपने उसको कहना कि उसको डर लग रहा है और अपने पिता के बिस्तर पे सो जाना। बाकी जो कपड़े हैं वो ऐसे पहनना कि जो तुम्हारे पिता है उनकी जो निगाह तुम पे पड़े तो फिर वो खुद को कंट्रोल न कर पाए। इस पर जो सीमा होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है। सीमा जो है वो घर पे पहुंचती है और पहुंच करके शाम का वक्त होता है, खाना बनाती है, खाना खिलाती है अपने पिता को। खिला करके वो सीधा अपने पिता के कमरे में जाती है और जा करके वहीं पर सो जाती है। कुछ समय जब वक्त गुजरता है, जो उसका पिता है राजेंद्र प्रसाद, वो रात के लगभग जब 9 बज रहे होते हैं तो खाना पीना खा करके वो गांव में टहलने के लिए गया रहता है। उधर से वो उसने कुछ थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर रखी थी। उसके बाद जब उधर से वो आता है तो फिर देखता है अपने कमरे में जाता है सोने के लिए, तो देखता है उसकी जो बेटी है वहीं पर सोई हुई है और उसने कपड़े भी ऐसे पहन रखे थे जिसको देखने के बाद वो नशे में तो था ही, लेकिन खुद को कंट्रोल भी करने की कोशिश भी कर रहा था और कर भी लिया था। वो उससे कहता है कि तो सीमा उठो, तुम यहाँ क्यों सोई हुई हो। इस पर जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे डर भी लग रहा है, मेरी तबीयत भी नहीं सही पापा, मैं यहीं पे सोऊंगी। तो इस पर जो राजेंद्र होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम ठीक है सो जाओ यहीं पे। अब जो राजेंद्र है और जो सीमा है ये दोनों एक ही बिस्तर पे सोए होते हैं। रात हो रही थी, रात के लगभग जब 1 बज रहे होते हैं तो सीमा है उसको नींद तो आ नहीं रही थी। सीमा उठती है और अपने पिता के बदन को ऐसे सहलाने लगती है, और राजेंद्र पहले तो नशे में था ही, अब जब अपने बदन पे स्पर्श देखता है समझता है तो फिर वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। लड़की जो थी वो अलग अलग जगहों पे स्पर्श कर रही थी। अब इन दोनों के बीच में जो बाकायदा जो ये दोनों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। अब ऐसे ही शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है एक बार शुरू होता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। अब ऐसे ये सिलसिला वो चल रहा होता है, वक्त गुजर रहा होता है। लगभग इन दोनों के बीच में जो शारीरिक संबंध बन रहा था वो लगभग जब 4 महीने गुजर जाते हैं तो इसी बीच 4 महीने के बाद सीमा को के पेट में दर्द होने लगता है। फिर सीमा जो है वो अपनी सहेली से बताती है कि उसको पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जो सीमा की सहेली होती है वो कहते अच्छा ठीक है। वो उसको जो प्रेगनेंसी किट होती है वो ला करके उसको देती है, और देने के बाद से फिर उसको वो जांच चेक करती है और चेक करने का तरीका भी उसको बताती है। जब चेक करती है तो वो अपनी सहेली को दूसरे दिन उस किट को ला करके देती है, तो वो कहती है कि तुम तो माँ बनने वाली हो। इस पर जो लड़की है वो थोड़ी सी डर सी भी जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर इस बात की जानकारी अगर आस पड़ोस के अगर लोगों को लगती है तो फिर हमारी बहुत बदनामी होगी, पिताजी की बदनामी होगी कि अगर पत्नी गुजर गई तो फिर इसने अपनी बेटी के साथ ही ऐसा संबंध बना लिया। अब इसी वजह से जो सीमा है उसने ये फैसला लिया कि वो इस बच्चे को जन्म नहीं देगी, इस बच्चे को गिरा देगी। वो अपने पिता से इस बात को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इस पर जो राजेंद्र होता है वो कहता है अच्छा ठीक है। वो हॉस्पिटल में जाते हैं और उस
अपनी बेटी का अबॉर्शन करवा देता है। लेकिन कहते हैं कि जो बात होती है वो छुपे छुपाई छुपती नहीं है। अब ऐसे ही जो सिलसिला होता है वो चल रहा होता है, वक्त गुजर रहा था। अबॉर्शन के बाद भी इन दोनों के बीच में जो शारीरिक संबंध था वो बन रहा होता है। यहाँ पर एक बात भी होती है कि जब अब उसके रिश्तेदार जो होते हैं, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, अब वो शादी के लिए कहते हैं तो जो राजेंद्र वो सीधा मना कर देता था और कहता है कि नहीं, मेरी एक बेटी है, मैं उसी के सहारे जीवन अपना गुजार लूँगा। उसकी शादी हो जाएगी तो फिर उसका परिवार रहेगा, फिर उसका यहीं पे उसका भी यहीं पे वो रहेगी, एक लोटा मुझे पानी देगी। अब ऐसे ही उसको शादी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ तो जो उसकी ज़रूरत थी कोई और ही पूरा कर रहा था, उसकी बेटी खुद पूरा कर रही थी। अब इसीलिए जो राजेंद्र प्रसाद है उस बात को अब टाल दिया करता था। अब ऐसे ही वक्त के साथ साथ जो राजेंद्र प्रसाद है, इन दोनों और उसकी बेटी जो सीमा है, इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहा होता है। लेकिन कहते हैं कि जो गुनाह होता है वो कितना भी सादे तरीके से किया जाए वो छुपने वाला नहीं होता है। अब जो राजेंद्र है उसकी जो बेटी थी वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार तकरीबन 5 महीने का जो समय था वो हो जाता है। अब 5 महीने का जब समय हो जाता है, इसकी इस बात का उसको पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन जब धीरे धीरे उसका जब पेट निकल रहा होता है तो जो उसको एहसास होता है कि ये तो फिर से लग रहा है कि गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन जो लड़की है अब इस बार उसने ये निर्णय लिया कि अब वो इस बच्चे को या तो जन्म दे दे या तो अबॉर्शन कराएगी तो बड़ा दिक्कत होगी। अब वो डॉक्टर के पास फिर से जाती है, लेकिन जो डॉक्टर है वो अबॉर्शन करने से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, बच्चा 5 महीने का हो चुका है, उसकी धड़कन बन चुकी है, सब कुछ सही हो चुका है, अब ऐसा नहीं हो सकता। इस पर जो लड़की है वो सोचती है कि आखिर अब करे भी तो क्या करे। अब उसकी अगर उसकी ये बात अगर लोगों को पता चलेगी कि ये लड़की जो थी वो बिना शादी के है और वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तो फिर बड़ा बदनामी हो जाएगी। अब इसी वजह से उसने निर्णय लिया कि वो अब आत्महत्या कर लेगी। अब इसी वजह से उसने जो लड़की है वो सुसाइड करने का ठान लेती है और जो लड़की है वो बाहर जाती है और पानी की टंकी होती है उसी पर चढ़ करके वो वहीं से सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करने के बाद से फिर जो लड़की है, लड़की के जो गांव वाले होते हैं सभी लोगों में हाहाकार मच जाता है कि फलाने की जो लड़की उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। अब जो पुलिस टीम वहाँ पहुँचती है, जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि जो लड़की थी वो 5 महीने 17 दिन की वो प्रेग्नेंट होती है। अब फिर उसका जांच बैठती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो फिर अलग अलग एंगल देखती है पुलिस और फिर पुलिस को ये सीधा सीधा शक नहीं हो सकता है क्योंकि वो उसी की बेटी है और वो पुलिस पे उस पर शक भी नहीं कर सकती है। लेकिन उसके अब सहेलियों से पूछताछ की जाती है कि उसका कोई प्रेमी तो नहीं था जिस वजह से उसका कोई संबंध बना हो, ये प्रेग्नेंट हो गई हो तो फिर बदनामी के डर से उसने ऐसा कदम उठा लिया हो। इस पर जो सहेलियाँ होती हैं फिर वो मना कर देती हैं, कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं था। अब इधर जो सीमा की जो सहेली होती है संगीता, जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो उस बात को बताने में बड़ा हिचकिचा रही होती है कि उसका किसी के साथ संबंध नहीं होता है। पुलिस जब उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर जो संगीता है वो बकने लगती है और सारी बात बताती है कि जो वो लड़की है वो अपने पिता से ही शारीरिक संबंध बनाती थी, उससे पहले भी एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी और हो सकता है कि उसने बदनामी के डर से ही उसने ऐसा काम किया हो। जो पुलिस है वो उसके पिता यानी राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट करती है और फिर उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है। तो डीएनए टेस्ट में ये साबित हो जाता है कि जो लड़की है, लड़की के पेट में जो बच्चा पल रहा था ये किसी और का नहीं बल्कि उसी के पिता का होता है, राजेंद्र प्रसाद का होता है। दरअसल पुलिस जब इस बात को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश करती है लेकिन ये बात छुपती नहीं है। ये बात सुर्खियों में पहुंच जाती है, मीडिया में पहुंचती है। तो लोगों के बीच जब ये बात पहुंचती है तो लोगों ने बड़ी ही घोर निंदा की इस बात की और सभी लोग ये कहने लगते हैं कि कैसा बाप होता है जिसने अपनी बेटी के साथ ही इतना घिनौना काम कर दिया। तो चलिए, फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया हुआ है और कस्टडी में ले करके फिर उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए है। आखिर जो आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा और उनका आप लोगों के साथ मैं नाम शेयर करना चाहता हूँ। पहले है अब्दुल रफ़ाक जी हैं, विकास राय जी हैं, विनीत कुमार जी हैं, सुबोध कुमार जी हैं, अरविंद कुमार जी हैं, अभिषेक राम जी हैं छत्तीसगढ़ से, विनीत कुशवाहा जी हैं उत्तर प्रदेश यूपी से मऊ जनपद से हैं ये। और बाकी भी हमारे भाई हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ क्योंकि जल्दीबाजी में इतने ही लोगों के मैं नाम लिख पाया हूँ। तो फिलहाल ये थी आज की पूरी कहानी। आप क्या कहते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।